अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.2 के लिए जो थेरी रिक्वायर है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मशक़ी सेट 3.2 हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। इसका एक ज़ाब्ता है TN मसावी A जमा N मनफी 1 ज़रब D। इस फार्मूले के ऊपर पूरी मशक़ी सेट 3.2 डिपेंड है। मशक़ी सेट 3.1 पिछली वीडियो में हमने कवर की और उससे मुतालिक पूरी थेरी और अमली काम उसके पहले वाली वीडियोज़ में हमने डिटेल में कवर की है। आज हम हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन यानी कि मशक़ी सेट 3.2 के लिए रिक्वायर थेरी कवर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन, पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक हिसाबी तसाउद है जो कि है 2, 4, 6, 8, आगे कैरी ऑन यानी कि 10, 12, 14, 16 ऐसा ये हिसाबी तसाउद है। यहाँ पर A की कीमत यानी कि पहला रुकन है 2 और साथ ही D की कीमत यानी कि मुश्तरिक फ़र्क भी है 2। पहला रुकन A, इसे हम T1 भी कहते हैं। T1 ये पहला रुकन है, T2 ये दूसरा रुकन है जो कि 4 है, T3 ये तीसरा रुकन है जो कि 6 है, T4 ये चौथा रुकन है जो कि 8 है। तो इस तरह से Tn का रुकन होता है। Tn यानी कि एनवा रुकन। जब हम T4 की बात कर रहे हैं तो चौथा रुकन यानी कि n की वैल्यू होगी 4। जब हम T3 की बात कर रहे हैं तो वो होगा तीसरा रुकन यानी कि n की वैल्यू होगी 3। जब हम T2 की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 होगी, वो दूसरे नंबर का रुकन होगा। इसी तरह आगे ये एक लामहदूद हिसाबी तसाउद है तो इसके अंदर 10वें नंबर का रुकन होता है, 20वें नंबर का रुकन होता है, 100वें नंबर का रुकन होता है। तो पूरे हिसाबी तसाउद को हम लिखते नहीं हैं। जो भी नंबर का रुकन हमें मालूम करना होता है वो हम इस फार्मूले से मालूम कर लेते हैं। मतलब अगर सपोज हमें इसमें पता करना है कि 100वें मुकाम पर कौन सा नंबर होगा तो हम n की वैल्यू 100 लेकर इस फार्मूले में रखेंगे वैल्यूज को और T100 यानी कि 100वां रुकन निकाल लेंगे। तो जब हम T100 बोल रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू जो हो जाती है वो होती है 100 और ये 100वें मुकाम का रुकन होता है। जब हम T53 अगर कभी बोल रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती है 53 और ये हिसाबी तसाउद में 53वें मुकाम का रुकन होता है। तो इस तरह से n का कंसेप्ट होता है। n यानी कि जो नंबर पर जो पोजीशन पर दिया गया रुकन है और उस मुकाम के रुकन को एनवा रुकन कहते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है और उसमें n का कंसेप्ट ये होता है। इस फार्मूले के अंदर 3 मिक़दारें हैं, 3 क्वांटिटीज़ है। सबसे पहले है A, दूसरी है D और तीसरा है N। जो भी नंबर का मुकाम हमको जो भी मुकाम का नंबर या रुकन हमें निकालना है वो मुकाम का नंबर n। फ़र्ज़ कीजिए अब हम एक मिसाल लेकर देखते हैं। ये हिसाबी तसाउद है, इसमें अगर कभी हमें 100वें मुकाम का रुकन निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 100। Tn यानी कि T100 होगा। Tn यानी कि T100 यानी कि 100वें मुकाम पर, इस हिसाबी तसाउद में 100वें मुकाम पर जो रुकन है वो होगा A जो कि है 2 जमा N। N यानी कि 100 लेंगे हम क्योंकि हमको T100 निकालना है। 100 - 1
ज़रब डी, डी की कीमत है यहां पर 2। T100 मसावी हो जाएगा 2 जमा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जमा करेंगे बॉडमास रूल के हिसाब से। 100 मनफी 1 होता है 99 ज़रब 2। T100 मसावी हो जाएगा 2 जमा, अगर हम 99 को 2 से ज़रब करते हैं तो वो आएगा 198। तो इसलिए T100 हो जाएगा 2 जमा 198 यानी के 200। यानी कि इस हिसाबी तसाउद में 100वें मुकाम पर जो रुकन होगा वो होगा 200। इसी तरह हम T53 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि मशक़ी सेट 3.2 में हमें किस किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। सारे सवालात इसी ज़ाब्ते के ऊपर डिपेंड होंगे। अब इस ज़ाब्ते में 3 मिक़दारें हैं, एक है A, दूसरी है D और तीसरा है N। 3 मिक़दारें हैं, एक A, एक D और एक N। तो हमें सवाल के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन तीनों में से कोई भी 2 क्वांटिटीज दे देगा और हमें तीसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से हमें सवालात आएंगे। कुछ सवाल देख लेते हैं हम। पहला सवाल है, दिए गए हिसाबी तसाउद में 14वें मुकाम का रुकन मालूम कीजिए। ये एक सवाल है। हिसाबी तसाउद दिया गया है 3, 6, 9, 12 और आगे कैरी ऑन। अब यहां पर अगर कभी हम देखते हैं तो पहला रुकन 3 है, यानी कि A की कीमत है 3। 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क 3 है। 6 मनफी 3 3, 9 मनफी 6 3, 12 मनफी 9 3, यानी कि D की वैल्यू भी 3 है। हमें 14वें मुकाम का रुकन पूछ रहा है, यानी कि N की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 14। तो हम फार्मूले में ये कीमतें रखेंगे, Tn मसावी A जमा N मनफी 1 D। Tn 14वें मुकाम पर रुकन है, वो फाइंड आउट करना है हमें। तो T14 हो जाएगा वो, मसावी A की कीमत 3 जमा N की कीमत 14 मनफी 1 ज़रब D की कीमत 3। 3 जमा 14 मनफी 1 होता है 13 ज़रब 3। ये हो जाएगा 3 जमा 13 ज़रब 3 होता है 39। T14 जो है वो हो जाएगा 39 जमा 3 यानी के 42। तो इस तरह से ये सबसे फेमस और ग्रुप ए यानी इजी वाला क्वेश्चन है जो इस फार्मूले पर पूछा जा सकता है। हमें तीनों वैल्यूज देकर उस मुकाम का यानी कि nवें मुकाम का रुकन पूछा जा सकता है। यह था पहले टाइप का क्वेश्चन जो इस फार्मूले पर पूछा जा सकता है। ये बहुत फेमस और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दिए गए हिसाबी तसाउद में कोई मखसूस अदद शामिल है या नहीं है। उसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं हम। सवाल है, क्या 47 दिए गए हिसाबी तसाउद का रुकन है या नहीं।
हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें 2, 5, 8, 11, आगे कैरी ऑन। तो हमें यह चेक करना है कि इस हिसाबी तसाउद में 47 आता है या नहीं आता है। तो इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं कि जो t की वैल्यू होती है वहां पर हम 47 रख देते हैं। अगर n 47 यहां पर होगा तो उस 47 ने इस जाब्ते को यानी कि tn मसावी a प्लस n मनफी 1 d इस जाब्ते को मुतमईन करना चाहिए। तो tn की जगह पर हम 47 रखकर चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं। सॉरी, यहां पर LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं कि या नहीं देखेंगे हम। n की कीमत निकालेंगे हम, और अगर n की कीमत कभी एक तबई अदद होगी यानी कि 1, 2, 3, 4 होगी तो ये हिसाबी तसाउद का रुकन होगा। अगर अशारिया में आएगी या फिर कसर में आएगी n की कीमत तो ये हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं होगा। यहां पर हम हिसाबी तसाउद को देखते हैं, अगर कभी तो a की कीमत है 2, n की कीमत हमें निकालना है, d की कीमत है 3, 5 मनफी 2 यानी कि 3, 8 मनफी 5 यानी कि 3, तो d की कीमत है 3। ये हो जाएगा 47 मसावी 2 जमा n मनफी 3, 3 को n से ज़रब करेंगे वो हो जाएगा 3, 3 को मनफी 1 से ज़रब करेंगे वो हो जाएगा 3, 2 और मनफी 3 ये होगा मनफी 1, तो 47 मसावी हो जाएगा मनफी 1 जमा 3n। मनफी 1 47 की तरफ आएगा तो मुस्बत 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 47 जमा 1 यानी कि 48 मसावी 3n। 3n के साथ में 3n में जो 3 है उसको हम इधर लेकर आएंगे, यहां पर वो ज़रब में है, यहां पर आने पर तफरीक में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा n मसावी 48/3। अब इसको तकसीम करेंगे हम, 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचा 1, 3 छंग 18, तो n की जो वैल्यू आई वो आई 16, 16/1 यानी कि 16 होता है। n की जो वैल्यू आ रही है वो एक तबई अदद है यानी कि 47 इस हिसाबी तसाउद का रुकन है और वो 16वें नंबर पर है। अगर n की जो कीमत आती थी वो अशारिया में आती थी या फिर अशरी कसर में आती थी तो 47 इस हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं होता था। तो इस टाइप का सवाल है जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग कंडीशंस देकर a और d की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये एक सवाल आ सकता है, या फिर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर हमें हिसाबी तसाउद बनाकर कोई मखसूस मुकाम का हिसाबी तसाउद निकालिए, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो वो सारे सवालात इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट 3.2 में देखेंगे। अगली वीडियो में हम मशक़ी सेट से पहले जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम कंप्लीट करेंगे ताकि इस ज़ाब्ते का कंसेप्ट हमारा 100% क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।